ओम शिर्डी देवाय नमो नमः। प्रिय साई भक्तों, साई बाबा से कहो, हे साई, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना आपके हर रहमो कर्म का। मित्रों, अभी आप भी साई बाबा से शुक्रिया पूरी तरह से कहे। ऐसी साई बाबा के प्यारे और प्रेरणादायी संदेश अगर आपको दिल से अच्छा लगे तो अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, काबू में रखे प्रार्थना के वक्त तुम अपने दिल को काबू में रखो, खाना खाते समय पेट को काबू में रखो, किसी घर में जाए तो अपनी आँखों को काबू में रखो, महफिल में जाए तो ज़बान को काबू में रखे, पराया धन देके तो लालच को भूल जाए, अपनी नेकियों को भूल जाए, दूसरों की गलतियों को भूल जाए, अतीत के कड़वे संस्मरणों को छोड़ दे, दूसरों को नीचा दिखाना छोड़ दे, दूसरों की सफलता से जलना छोड़ दे, दूसरों के धन की चाह रखना छोड़ दे, दूसरों की चुगली करना और छोड़ दो दूसरे की सफलता से दुखी होना। प्रिय मित्रों, इतनी सारी बातें हमें शिरडी के साई बाबा ने कही है। एक बात हमेशा याद रखना, शिरडी के साई कहते हैं तुम जीवन में कितना भी ज़्यादा उदास क्यों ना हो, लेकिन मैं हर पल हर समस्या में तेरे साथ हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आज का यह प्यारा और प्रेरणादायी संदेश खास तुम्हारे लिए भेजा है। तुम्हारे पास आज जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज का यह संदेश जरूर सुने। मित्रों, ओस की बूंद समुद्र में गिरकर विलुप्त हो जाती है और कमल के फूल पर गिरकर हीरे की तरह वह चमक उठती है। जिंदगी में चमकने के लिए किसी जगह जाना है, इसका निर्णय आपको स्वतः करना है। साई हर पर आपके साथ है। हर समस्याओं को दूर करने की शक्ति शिरडी के साई बाबा में है, लेकिन आपको भी प्रयत्न करते रहना है और शिरडी के साई बाबा पर हर समय यकीन करना है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार एक अलग होता है। आंखें तो सबके एक जैसी होती है, मगर सबके देखने का अंदाज अलग होता है। यही बातें आपको सदैव स्मरण करनी है। मित्रों, ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम यह अध्यात्म है। हमारे मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहाँ भी थोड़ा रस मिलता है वही रम जाती है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो या चाहे धर्म हो, वह उसी को पकड़ कर बैठ जाता है और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती है वह उसमें उतना ही उलझता जाता है और इस उलझन को सुलझाने का नाम ही अध्यात्म है। मित्रों, ईश्वर आपका कल्याण करे, इसलिए आप ईश्वर की निस्वार्थ मन से सेवा करिए। शिरडी के साई बाबा के आप सेवा करें और साई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। साई कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जितना खोया है उससे तो बेहतरीन ही मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ तुम्हें निस्वार्थ नाम से मेरी भक्ति करनी है। भगवान श्री कृष्ण को किया गया एक बार का प्रणाम भी 10 अश्वमेध यज्ञों के अंत में मिलने वाले फल के एक समान होता है। तथापि एक अंतर विशेष है कि अश्वमेध का पुण्य क्षीण होता रहता है और यजमान को पुनः जन्म लेना पड़ता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाला भक्त आवागन से मुक्त हो जाता है। इसलिए मित्रों, अगर आप भक्ति में रहोगे तो आपको जो भक्ति में शक्ति है वह शक्ति आपको समझ आएगी। इसका अर्थ आपको हर स्थिति में हर समय निस्वार्थ मन से ईश्वर की सेवा करनी है। बात है पते की। मित्रों, 100 रुपये का नोट बहुत बड़ा लगता है जब वो मंदिर में दिया जाए, लेकिन शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करना हो तो बहुत छोटा लगता है। 2 घंटे मंदिर में बैठना भारी लगता है, लेकिन फिल्म देखने के लिए 3 से 4 घंटे भी कम लगते हैं। एक क्रिकेट मैच की कमेंट्री सुनने के लिए लोग पागल हुए रहते हैं, लेकिन पूरी तरह से ईश्वर का नाम स्मरण करना वक्त से थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसी तरह ऐसा मैसेज आगे भी आप शेयर करें।
इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। व्यर्थ समय अपना न डाले। ईश्वर कहते हैं जहाँ जो अच्छा समय व्यतीत करता है उस समय उसको पूरी तरह से अच्छी बातें प्राप्त हो जाती है। इसका अर्थ अगर तुम्हारा समय कॉलेज हो या स्कूल हो वहाँ ज्ञान के लिए पूरी तरह से डालोगे और अपना माइंड हर समय वहाँ ही लगाओगे तो ज़रूर आपको लाभ होगा। अगर आप गलत स्थिति पर अपना ध्यान लगाओगे तो जीवन में आप आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे। इसी बातों को आपको याद रखना है। जब तक चलेगी ज़िंदगी की सांसें, कहीं प्यार नहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर्मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव आपको मिलेगा। कहीं मिलेगी ज़िंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराज़गियों का भाव मिलेगा। मित्रों, यहाँ आपको दुख भी मिलेंगे और सुख भी मिलेगी, लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हर स्थिति में हर समय आनंदी रहकर जीवन जियो, क्योंकि आज अगर जीवन तुम्हारा आनंदी है तो भविष्य में निश्चिंत स्वरूप से दुख आ सकता है। और अगर आपके जीवन में अभी सुख नहीं है, इसका अर्थ दुख है, तो निश्चिंत ही भविष्य में आपके जीवन में सुख आ जाता है। इसका अर्थ कोई भी स्थिति एक समय पर नहीं रहती, वह बदलती रहती है। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। मित्रों, साईं कहते हैं 3 चीज़ें कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। प्रथम चीज़ है समय, दूसरा चीज़ है मृत्यु और तीसरी चीज़ है ग्राहक। 3 चीज़ें भाई को दुश्मन बना देती है, जोरू और ज़मीन। मित्रों, ये 3 चीज़ें याद रखना जरूरी है। सच्चाई, कर्तव्य और मौत, 3 ही चीज़ें जीवन में एक बार ही मिलती है। प्रथम माँ और दूसरा बाप और तीसरी जवानी, 3 चीज़ें कोई दूसरा चुरा नहीं सकता। प्रथम अक्ल, दूसरा चरित्र और तीसरा हुनूर, 3 चीज़ें निकल कर वापस नहीं आती। प्रथम तीर कमान से, दूसरी बात जबान से और दूसरा प्राण शरीर से। इसको अच्छी तरह से समझ लो। मित्रों, यह 3 चीज़ें रहते हैं जो आपको हर स्थिति में याद रखना है। दिल के कोने में एक मंदिर आप बना लो, माता पिता के मूर्त उसमें आप बिठा लो। दिया ना जलाओ पर गले से लगाओ, आरती के बदले कुछ उनकी सुनो और अपनी सुनाओ। पहला भोग माता पिता को लगा कर दो, देखो इनके चरणों में सर को आप झुका कर तो देखो। धर्म स्थलों पर जो मांगने जाओगे, अरे बिन मांगे घर में पाओगे। जिसके घर में माँ बाप हंसते हैं, प्रभु तो स्वयं ही उस घर में बसते हैं। यही आपको हर स्थिति में याद रखना है। मित्रों, गुस्सा अकेला आता है मगर तुमसे सारी अच्छाई तुम्हारे लिए जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर तुम्हें सारी अच्छाई दे जाता है। परिस्थितियाँ जब भी विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आता है। जो साईं बाबा के सामने झुकता है, साईं उसे कभी किसी के सामने झुकने नहीं देते। यही तो एक अच्छी बात है। घर बनाने में वक्त तो लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीने में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। इसका अर्थ हर चीज़ें वक्त का है। मित्रों, एक बार अगर वक्त आपके हाथ से चली गई तो वक्त कभी भी नहीं आएगी। इसलिए आपको वक्त के साथ बदलना होगा, तभी आपका जीवन अच्छी तरह से हो जाएगा। साईं कहते हैं जो तुमने खोया है उससे तो बेहतरीन ही दूंगा। सिर्फ मित्रों, आपको हर स्थिति में और हर समय ईश्वर पर यकीन करना है। इंसान जाने खाक हो गए। हर समय अगर तुम ईश्वर की भक्ति नहीं करते तो जीवन में आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। मित्रों, में जो शक्ति भक्ति में है वह शक्ति कहाँ भी नहीं है। यह हमेशा आपको याद रखना है। याद रखो, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी आपकी खड़ी है। अपनी हंसी को होठों से न जाने देना, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के पीछे यह दुनिया पड़ी है।
यही आपको सत्य याद रखना है। इंसान के जीवन के हार जीत का फैसला उसकी औलाद करती है। अगर संस्कारी और कमाऊ है तो जीत है, अगर औलाद बेकार और आवारा है तो करोड़ों की कमाई हुई पूंजी होती हुए भी एक प्रकार की हार है और जीवन सर्वनाश है। यही तो सत्य वचन है। मित्रों, अच्छे के साथ तुम अच्छा बनो पर बुरे के साथ कभी बुरा मत बनो, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ करना यह नामुश्किल है। कोई मेरा बुरा करे वो कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूँ यह मेरा धर्म। यही बातें आपको सदैव स्मरण करनी है। धन कहता है मुझे जमा करो, कैलेंडर कहता है तू मुझे पलटो, समय कहता है मुझे प्लान करो और भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर। लेकिन ईश्वर साधारण शब्दों में अपने प्रिय भक्तों को कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर, फिर होता हो जो मैं चाहता हूँ। मित्रों, घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हज़ारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार आपका अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को एक क्षण में बर्बाद कर सकता है। इसलिए मित्रों, अहंकार करने के बजाय आप जीवन में हर स्थिति में और हर समय ईश्वर पर यकीन करिए। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी बुराई बता दे उससे बड़ा तुम्हारा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा तो होता है मगर विश्वासघाती कभी नहीं हो सकता। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ईश्वर कटोरा बदलने में देर नहीं करते। जो ईश्वर आपको दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इसी बात को आपको स्मरण करना है और हमेशा ईश्वर पर सबसे ज़्यादा आपको यकीन करना है। तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तुझे ले जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी एक क्षण में अपने हो जाते हैं। मुझे वो रिश्ते पसंद है जिसमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ईश्वर कर्म देखते हैं, वसीयत नहीं। यही तो अंतिम सत्यता है। साईं कहते हैं क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले शिरडी के साईं अपने भक्तों के लिए 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानते हैं और उनका अटल विश्वास है कि फिर से बारिश आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर आप नई शुरुआत करो और याद रखो जिसका कोई नहीं रहते उसके शिरडी के साईं बाबा रहते। यही सत्य आपको हर समय याद रखना है। मित्रों, आपका सभी तनाव एक प्रकार का व्यर्थ है और मूर्खता है आपके तनाव में। इसका अर्थ तनाव करोगे तो आप मूर्ख कहलाओगे। याद रखना, जन्म देते ही अपने माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजनाएं बनाते हैं कि उसे कभी तकलीफ ना हो। जरा आप अच्छी तरह से सोचिए, जिसने दुनिया बनाई है उसने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होगी। बेवजह तनाव में मत रहिए, सब पहले से ही तय है। आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि इसे स्वीकार करने वाला संत रहता है। इसका अर्थ जो आपके जीवन में होने वाला है वो तो होकर ही रहेगा। इसलिए मित्रों, कभी भी जीवन में आपको डरने की बात नहीं है, रोने की बात नहीं है। आपको हर स्थिति में अपने मन की मानना बंद करना है। याद रखना, मन की मानना आप बंद करो। 1 मिनट की गलत क्रिया कई वर्षों के लिए जेल पहुंचा देती है। जेल पहुंचा कर मन ज्ञान देगा कि ऐसा ना करते तो बच जाते। मन की चाल समझो, ये हर जगह आपको फंसा रहा है, इसलिए दिल की सुनो, मन की नहीं। जिस जगह पर जो आपको सुनना है वो सुनना ही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। शांत हो जाए, धर्म धीमे हो जाए, शांत हो जाए, चिंता मत करे, जल्दी मत करे। जीवन की प्रक्रिया पर आप भरोसा करें, जो होगा वो सबसे अच्छा
और सबसे बेहतरीन होगा अगर आपके कर्म अच्छे होंगे। तो मित्रों, साईं कहते हैं तुमने जो भी किया है, तुम जो भी कर रहे हो और को करोगे वह तुमसे भिन्न नहीं है। इसका अर्थ वह तुम्हारा ही खेल है। अगर तुम दुख झेल रहे हो तो यह तुम्हारा ही चुनाव है। अगर तुम आनंदमग्न हो, यह भी तुम्हारा एक प्रकार का चुनाव है। कोई और जिम्मेदार इसका नहीं है। इसलिए मित्रों, आपको हर स्थिति में अपने मन को कांस्टेंट रखना है और समाधान रखना है, क्योंकि आपका दिमाग ही आपको अच्छे और भी ले जा सकता है और बुरे और भी ले जा सकता है। इसी बात को आपको सदैव स्मरण करना है। सीखा हुआ ज्ञान, उदार ज्ञान, दूसरों से लिया हुआ ज्ञान बंधन का कारण है। तुम उस सब को छोड़ देना जो दूसरे से मिला है। तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी ने भी नहीं मिला। तुम उसकी खोज में पूरी तरह से निकलना, उस चेहरे की खोज में जो कि तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला। जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी जीत संपदा है, निजत्व है वही तुम्हारी आत्मा है। मित्रों, सब जगह पर आपकी गलती होती है और आपकी गलती होती भी नहीं। इसका अर्थ अच्छी तरह से समझो। अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो वह चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको कई चीज़ों का त्याग भी करना पड़ेगा, तभी आपको वह चीज़ प्राप्त होगी। इसलिए मित्रों, ज़्यादा चिंता करने के बजाय आप शिरडी के साईं बाबा पर सबसे ज़्यादा यकीन करें और निस्वार्थ मन से आप उनकी भक्ति करें। आपके शरीर के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, ध्यान कीजिए। ईश्वर से संपर्क बनाए बिना रात का कभी भी मत सोचिए। मित्रों, आपका शरीर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने अति कठोर परिश्रम किया है और आपको विश्राम की आवश्यकता है। परंतु जितना अधिक आप उसकी उपेक्षा करेंगे और ईश्वर पर केंद्रित होंगे, उतना ही अधिक आप धगधगते पूरी तरह से अग्निपिंड के समान आनंदमय जीवन से दमक उठेंगे। तब आप जान पाएंगे कि आप शरीर नहीं है। इसका अर्थ आपको हर स्थिति में मन को शांत रखना है। जो मन को संभलना पूरी तरह से जिसे आता है, वही जीवन को अच्छी तरह से जी पाता है। मित्रों, बांसुरी। एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा कि अरे बांसुरी, तू श्री कृष्ण के होठों से कैसे चिपक गई? तो बांसुरी ने कहा, क्या बताऊँ बहना, मैं तो बांसों के झुंड चुपचाप कृष्ण कृष्ण रटा करती थी। एक दिन उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ गई। बस फिर क्या था, पहले तो उस छेलिए ने मुझे पूरी तरह से मेरे कुटुंब से अलग कर दिया, फिर मुझे काटा और छाटा। पीड़ा तो बहुत हो रही थी, परंतु मैं कृष्ण कृष्ण करती रही। फिर भी उनका मन न भरा, तो मैं अंदर जो भी था वह सब निकाल कर बाहर फेंका और तब भी मैं प्रेम दीवानी कृष्ण कृष्ण करती रही। तब उस चितचोर ने मेरे अंग में छेद इसका अर्थ सुराख कर दिए और मैं पागल तब भी कृष्ण कृष्ण करती रही। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, तू जीती, मैं हारा, अब तू सदा मेरे होठों पर विराजमान रहेगी। मित्रों, यही एक पूरी तरह से सत्य है। एक बात सदैव याद रखना, आप जो भी चिंता करते हैं, जो भी आप विचार करते हैं, आपका सब विचार एक प्रकार व्यर्थ है। जो आपके भाग्य में होगा वही आपको मिलेगा। इसका अर्थ आपको अच्छी तरह से समझना है। भाग्य मतलब आपने जैसे कर्म किए हैं उसे भाग्य कहते हैं। आप कर्म जैसे करोगे वैसा ही आपका जीवन होता चले जाएगा। इसलिए मित्रों, अच्छे कर्म करिए, तभी आपका जीवन अच्छी तरह से आनंदी हो जाएगा। प्रश्न, सीखना, समझना और अनुभव करना, तीनों में क्या अंतर है? उत्तर, इसको इस उदाहरण से समझना चाहिए। छोटी बच्ची सीख लेती है कि यह मेरी माँ है। वह माँ क्यों है, कैसे है, यह वह नहीं जानती। जब वो कुछ बड़ी होती है तब वह समझती है कि उसने मेरे को जन्म दिया है, इसलिए वह मेरी माँ है। विवाह के बाद जब वह खुद माँ बनती है, बालक को जन्म देती है, तब उसको अनुभव होता है कि इस तरह माँ ने पूरी तरह से मेरे को जन्म दिया था। इसी तरह से आपको अच्छी तरह से यह बातें समझना है। ईश्वर कहते हैं,
जितना ज़्यादा चिंता करोगे उतना जीवन आपका दुखी हो जाएगा। इसलिए सकारात्मक विचार करो और ईश्वर की भक्ति सदैव निस्वार्थ मन से आप करते रहिए, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक छोटी सी बात आप अच्छी तरह से जान लो, जीवन में जितनी ज़्यादा मुश्किलें होगी उतनी ज़्यादा तुम्हारी प्रगति भी होगी। सिर्फ प्रतीक्षा करें अच्छा समय आने का। मित्रों, जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताना, और जो समझ न सके उसे भी कभी भी अपना दुख नहीं बताना। यही मूल्यवान चीज़ें आपको अपने जीवन में सदैव स्मरण करनी है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर तो समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय अपने हाथ से निकल जाता है। यही तो जीवन की असली सच्चाई है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा सलाहकार कौन है। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेते थे और अर्जुन श्री कृष्ण से। यही आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की गलतियों से भी आप सीखते चलिए, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। इसका अर्थ आपको जीवन आनंदमय जीना है और निस्वार्थ मन से आपको हर स्थिति में ईश्वर की भक्ति करनी है। मीठा शहद बनाने वाली मधुमक्खी भी डंक मार सकती है, इसलिए होशियार आप रहो, क्योंकि मीठा बोलने वाले आपको सिर्फ कष्ट ही नहीं तो घोर कष्ट दे सकते हैं। इसी बात को सदैव स्मरण करिए और हर समय शिरडी के साईं बाबा का आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करें। प्रिय साईं भक्तों, आप जीवन में मदद करना सीखिए, किसी फ़ायदे के बगैर मिलना जुलना सीखिए, मतलब के बगैर ज़िंदगी जीना सीखिए, दिखावे के बगैर मुस्कुराना सीखिए, सेल्फी के बगैर, और शिरडी के साईं बाबा पर विश्वास रखिए, किसी शंका के बगैर। यही जीवन में आपको सदैव के लिए स्मरण करना है। मित्रों, आज का साईं बाबा का यह आध्यात्मिक, प्रेमळ और शक्तिशाली संदेश अगर आपके भी पास आया है तो आपके पास जितना भी कीमती का समय हो उतना समय देकर आज का यह साईं बाबा का संदेश आप ज़रूर सुनिए। अगर आपको यह संदेश दिल से अच्छा लगे तो इस संदेश को एक लाइक ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, तारीफ चेहरे की नहीं होती, चरित्र की आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन एक अच्छा चरित्र बनाने के लिए पूरा जीवन। इसलिए यही आपको याद रखना है। साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्तों, मैं आपके चेहरे को नहीं आपके चरित्र को देखता हूँ। चेहरा साफ रखने से इंसान आपके मुंह में गिरते होंगे, लेकिन ईश्वर कदापि ही नहीं। सिर्फ आपको चरित्र अच्छे करने होंगे, कर्म अच्छे करने होंगे और अपने भाव को स्वच्छ रखना होगा, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा और सर्वश्रेष्ठ चीज़ें आपको आपके जीवन में अवश्य प्राप्त हो जाएगी। प्यारे साईं भक्तों, साईं कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तेरी जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी। फ़र्क तो रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। यदि याद रखें आपकी तकदीर आपको साथ दे नहीं रही तो आपको अच्छे कर्म करने ही होंगे। शिरडी के साईं कहते हैं, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसी का जीवन पूरी तरह से अच्छा होता है, क्योंकि उनकी तकदीर ही अच्छी बनती है। अर्थात कर्मों से ही इंसान की तकदीर बनती है। साईं बाबा के हर फैसले पे आप खुश रहना सीखो, क्योंकि साईं वो कदापि नहीं देते जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है, बल्कि शिरडी के साईं आपको वो देते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। अच्छा स्वभाव वह खूबी है जो सदा सदा के लिए सभी का प्रिय बना देती है। कितना भी किसी से आप दूर रहो, पर अच्छे स्वभाव के कारण आप किसी न किसी पल याद पूरी तरह से आ ही जाते हो हर इंसान को। स्वभाव भी इंसान की एक अपनी कमाई हुई सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए मित्रों,
सबसे पहले आप अपने स्वभाव को शांत रखिए, अच्छा रखिए। एक बात सदैव याद रखिए, अगर आप जीवन में किसी को दुख देकर आनंद प्राप्त करने की भावना रखते हो तो आपको कदापि ही आनंद प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आनंद प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति और सबसे बेहतरीन आपको हर इंसान को आनंदित करना होगा, वह अच्छे भाव से। क्योंकि जो आप यहाँ देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। इसलिए सबसे पहले आप अच्छे कर्म कीजिए, यही आपके हर स्थिति में साथ रहेंगे। गांव में रहने वालों की नज़र शहर पे है, शहर में रहने वालों की नज़र विदेश में है और विदेश में रहने वालों की नज़र ग्रह चांद तारों पे है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी तो वही है जिनकी नज़र ईश्वर के भक्ति पर है। क्योंकि मित्रों, जो शक्ति ईश्वर के भक्ति में है वह शक्ति अभी भी कदापि ही किसी में नहीं है और रहेगी भी नहीं, क्योंकि ईश्वर हर स्थिति में अपने भक्तों के साथ रहते हैं। शिरडी के साईं बाबा हर स्थिति में अपने भक्तों के साथ रहते हैं और पूरी तरह से उनको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए आप चिंता करिए मत, सिर्फ ईश्वर के भक्ति पर और अपने कर्मों पर नज़र रखिए, यही आपका जीवन श्रेष्ठ बना देगी। उसकी पलकों से आंसू को चुरा रहे थे तुम और पूरी तरह से जीवन में उदास हो रहे हो तो तुम। मित्रों, एक बात सदैव आपको याद रखना है, अगर जीवन में आपको अच्छा बनना ही है तो सबसे पहले आपको किसी का बुरा करना नहीं। और सबसे बेहतरीन बात तो यही है, किसी को आनंद दे नहीं सकते तो कदापि किसी को दुख दीजिए भी मत, क्योंकि जो आप यहाँ देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। मित्रों, लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है, पर किसी को जीत पसंद होती है और कोई रिश्तों का लिहाज कर जाता है। यह जीवन की एकमात्र सच्चाई है। जो बर्दाश्त न कर सके वो दोस्त कैसा, और जो समझ ना पाए वो रिश्ता कैसा। रिश्तों को तोड़ने का नहीं, सम्मान देने का आप प्रयास करिए और मित्रों को परखने का नहीं, समझने का प्रयास करो। मित्रों, वक्त सबको परखता है, सब परखने के रूप रंग अलग होते हैं और भाग्य आपकी काबिलियत से बनता है। इसलिए किसी से तुलना कदापि आप करिए मत, कि पूरी तरह से तुलना करने के बजाय आप खुद को निखारे। आप जैसे भी हो वह सर्वश्रेष्ठ है। सिर्फ आपको सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखना होगा, तभी आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। आलोचना में छुपा सत्य और प्रशंसा में छिपा झूठ यदि मनुष्य समझ जाए तो अभी समस्याओं का अंत स्वतः हो जाएगा। मित्रों, पृथ्वी पर करोड़ों लोग हैं, तो आपका जन्म क्यों हुआ? कारण यह है कि भगवान के आपसे कुछ उम्मीदें हैं जो अन्य करोड़ों लोगों द्वारा पूर्ण होना संभव नहीं है। इसलिए अपना मूल्य और महत्व महसूस करिए। आप सच में विशेष है। इसलिए खुद को सबसे पहले सकारात्मक आपको रखना होगा और जीवन में सदा आपको खुद पर यकीन करना होगा। मित्रों, कभी कभी जीवन में दुख आए तो ऐसा समझिए मत कि आपका जीवन नष्ट हुआ है। शिरडी के साईं कहते हैं, जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी एक नई शुरुआत होती है। इसलिए आप चिंता करिए मत, जो भी होगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा और सबसे अच्छा होगा। इन्हीं बातों पर आपको सबसे पहले यकीन कर यह जीवन आनंदी पूरी तरह से जीना है। मित्रों, तुम सभी यहाँ मेहमान में आए हो, चंद सासों की मेहरबानी आए हैं। आपके किरदार को यादगार बनाइए, पल भर के लिए कहानी में आए हैं। वजूद हमारा मिट जाएगा 2 पल में, हवा के बुलबुले हैं पानी में आए हैं। हर कोई यहाँ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, हम अकेले नहीं जो परेशानी में आए हैं। मित्रों, परेशानी सबके साथ है, लेकिन जो परेशानी है ऐसा ही कहता रहता है उसकी परेशानी बढ़ती है। इसलिए कदापि आप चिंता करिए मत। जो अभी तुम्हारे जीवन में दुख है वह सभी दुख ईश्वर खत्म कर देंगे। इसलिए ज़्यादा दुखों का विचार करने की बजाय तुम आनंद का भी विचार करो, क्योंकि जो आप विचार करते हो वही आपको प्राप्त होता है। प्यारे मित्रों, साईं कहते हैं, जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जब किसी से नफरत करते हैं
तो उसकी सभी अच्छाई भूल जाते हैं। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही असली ज्ञान है। यह जीवन मात्र एक रंगमंच है, बस आपको यहाँ अच्छी तरह से जीना है। मित्रों, कठिन निर्णय लेते समय सबको खुश करना बेशक संभव न हो, पर सबके प्रति ईमानदार रहना यह तो संभव है। बस ईमानदार आप बने रहिए, मन हल्का रहेगा और मन सबसे अच्छा भी आपका हो जाएगा। संवाद की वास्तविक कला केवल सही समय पर सही बात करने में ही नहीं है, बल्कि जब परिस्थिति विपरीत हो तब गलत बातों को न बयान करने में है। मौन की शक्ति का अनुभव करो और सहनशीलता की आप शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि मित्रों, जो सहन करता है उसके ही साथ ईश्वर रहते हैं। लेकिन आप सहनशीलता की ताकत बढ़ाओ, लेकिन आप किसी की पूरी तरह से बुराई करो मत। शिरडी के साईं कहते हैं, अच्छाई या बुराई तो तुम्हारे कर्मों से होगी। कोई बांस का तीर बनाकर उसे घायल कर देता है, तो कोई बांस की बांसुरी बनाकर उसमें सुर भर देता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, अच्छाई और बुराई सब कुछ तुझ में है, सिर्फ तुझे पूरी तरह से तुम में की अच्छाई निकाल कर उसका उपयोग करना है। अकेले सुई की फितरत चुभने की होती है, मगर धागे का साथ मिलते ही उसकी फितरत मिलाने की हो जाती है। इसलिए अच्छे लोगों से संबंध और व्यवहार बनाए रखो। खुशियों के साथ साथ सम्मान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, तो सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। प्यारे साईं भक्तों, प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप बुद्धिमत्ता से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही एक प्रकार सही समझदारी है। रिश्तों के लिए समय निकालना सीखिए, वरना समय रह जाएगा और रिश्ते नहीं। और अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को आपको नज़रअंदाज करना भी सीखना होगा, क्योंकि हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते वह हार जाते हैं। जीवन को हिसाब से जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में ही सुधार करिए और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करिए। मित्रों, बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। न बादशाह का चलता है ना इक्का का, ये खेल है तो अपने कर्मों का, या सिर्फ अपने कर्मों का सिक्का चलता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने कर्मों को अच्छा करना होगा। प्यारे साईं भक्तों, जो मनुष्य जिस प्रकार से शिरडी के साईं बाबा का स्मरण करता है, उसी के अनुसार साईं उसे फल देते हैं। कंस ने श्री कृष्ण को सदैव मृत्यु के लिए स्मरण किया, तो श्री कृष्ण ने कंस को मृत्यु प्रदान की। अंत परमात्मा को उसी रूप में आपको स्मरण करना चाहिए जिस रूप में मानव उन्हें पाना चाहते हैं। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको ईश्वर का नाम स्मरण करना है, तो निस्वार्थ मन से, दूरदर्शिता के अभाव में, दूरगामी परिणामों की परवाह किए बिना तुम केवल निकट भविष्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तुम कार्य करने का निर्णय ले लेते हो। तुम्हारा ऐसा आचरण अनेक मामलों के तुम्हारे असफलता का कारण पूरी तरह से बनता है। अंत तुम्हें हमेशा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना है, और लेना भी चाहिए। यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। साईं भक्तों, जीवन में आपको कई सारे लोग मिलेंगे, बड़ी मीठी मीठी बातें भी करेंगे, परंतु यदि आपके जीवन में कोई ऐसा आए जो आपके हित के विषय में सोचे, तो उन्हें कहीं ना जाने दे, उन्हें सहज कर रखे। यह आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ है। अगर आपको विश्वास है कि आपका ईश्वर आपके साथ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन आपके खिलाफ है और कौन आपके साथ। मित्रों, श्री कृष्ण जी ने कहा है, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। इसलिए आपके गुण भी अच्छे हैं, आपके कर्म भी अच्छे हैं, इसलिए आप चिंता करो मत। सही समय आने पर ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे। मनुष्य को एकाग्र मन से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में निरंतर श्रवण कीर्तन, स्मरण तथा पूजा करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है।
मित्रों, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन श्री भगवान का श्रवण, महिमा, गायन तथा स्मरण करना भी चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। मित्रों, यदि कोई असहाय अवस्था में या अनिच्छों से ही क्यों न हो, परंतु भगवान नाम का उच्चारण करे तो उसके पापमय जीवन के सारे फल उसी तरह मिट जाते हैं जिस तरह सिंहों को दहाड़ से सारे छोटे छोटे पशु डरकर भाग जाते हैं। इसलिए आप कदापि चिंता करिए मत, सिर्फ ईश्वर का अच्छे दिल से आप स्मरण कीजिए। ईश्वर सदैव आपके साथ रहेंगे और सदैव उनका आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। प्यारे साईं भक्तों, यदि आपके जीवन में दुख है तो आपके जीवन में सुख भी आएंगे। याद रखना, दुख में भगवंत कृपा, जगत की विपत्ति विपत्ति नहीं, जगत की संपत्ति संपत्ति नहीं। भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। श्री तुलसीदास जी के शब्दों में कह, श्री हनुमान विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हुई। इसका अर्थ, जिस काल में भगवान का साधन भजन, उनका मधुर स्मरण नहीं होता, वह काल भले ही सौभाग्य का माना जाए। उस समय चाहे चारों ओर यश कीर्ति मान पूजा होती हो, सब प्रकार के भोग उपस्थित हो, समस्त सुख उपलब्ध हो, पर जो भगवान को भूला हुआ हो, भगवान की ओर से उदासीन हो, तो वह विपत्ति में ही है। असली विपत्ति है यह, इस विपत्ति को भगवान हरण करते हैं। आपने स्मरण की संपत्ति देकर या श्री भगवान की कृपा पूरी तरह से प्रतिफलित होती है, यही आपको अच्छी तरह से जानना है। प्यारे साईं भक्तों, भक्ति में मन न लगने के सिर्फ दो ही कारण हैं। पहला, आपने परमात्मा के किसी नियम को खंड किया और नाम खंड हो गया हो, और दूसरा, आपका सत्संग को कम सुनना और मंत्रों का जाप बहुत कम करना, जिससे परमात्मा के प्रति दृढ़ता कम हो जाती है और काल अपना धीरे धीरे प्रभाव जमाना शुरू कर देता है। काल का प्रभाव केवल भक्ति मर्यादा रहकर सत्संग सुनने और सुमिरन करने से ही समाप्त हो सकता है। काल का प्रभाव कम होने पर ही भक्ति में मन लग जाता है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आपको यही स्मरण करना है, ईश्वर की भक्ति करना ही हो तो आपको सभी बुरे विचारों को नष्ट करना होगा। यही कार्य नहीं तो आप कौन सा भी जीवन में कार्य करो, सबसे पहले लोग क्या सोचेंगे और लोग क्या कहेंगे, आपके बारे में लोग कैसे विचार करते हैं, इन सभी बातों को आपको सबसे पहले नष्ट करना होगा। तभी आप अपने जीवन में आनंदी रहकर जीवन जी पाओगे। मित्रों, यह संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर पूरा सुना हो तो धन्यवाद। मिलते एक नए संदेश के साथ। ओम साई राम, जय श्री राम।